मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। अगर आप इन 50 दिनों में त्याग तपस्या नहीं कर सकते, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, सॉरी, आपके लिए सीएस कोर्स नहीं बना है। आप कोई दूसरा भी कोर्स जाके कर सकते हो। हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप? क्या हाल चाल है सबके? आई होप कि आप जून 2026 एग्जाम्स की तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। एंड आई एम हियर विद द नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की हेल्प करने के लिए। सीएस स्टूडेंट्स के अब ऑलमोस्ट 50 डेज बचे हैं, ऑलमोस्ट 50 डेज एग्जाम्स को लेके। तो ऐसे क्या टिप्स हैं जो मैंने अपने पर्सनल स्टडी प्लान में अप्लाई करा था और मुझे बहुत बेनिफिट्स हुए थे। सो आई थॉट कि वो जो टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि शायद आपको उससे कुछ बेनिफिट मिले। मुझे बेनिफिट हुआ था ऑफ कोर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि 5 टिप्स किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके या किसी पर्टिकुलर लेवल को लेके नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों पे एप्लीकेबल है और आप इसको अपने स्टडी प्लान पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हो। दीज आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री, कंपलसरी नहीं है। अगर आपको सूटेबल लगे तो आप जरूर उसको अप्लाई करो। मुझे यकीन है कि इनको अप्लाई करने के बाद आपको जरूर बेनिफिट होगा। सो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे बिकॉज एग्जाम्स आपके बहुत नजदीक हैं। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 के साथ। टिप नंबर 1 इज कंप्लीट योर लेफ्ट ओवर सिलेबस। इसका गलत मतलब मत लेके जाना। इसका मतलब मेरा यह है कि अगर किसी स्टूडेंट का 70 to 80% सिलेबस हो चुका है और कोई से छोटे मोटे चैप्टर्स बचे हैं, छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हैं, मतलब 20-30% का सिलेबस बचा है, उसको आप जरूर कवर अप करो, उसको मत छोड़ो। बिकॉज यू हैव 50 डेज। 50 डेज बहुत होते हैं। अगर आप 15-20 दिन वो लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हो जो आपके छोटे मोटे टॉपिक बच गए हैं, तो उनको अच्छे से ग्रास्प करो, उनको अच्छे तरीके से तैयार करो ताकि आपका जो स्कोप ऑफ स्टडी है वो इंक्रीज हो सके और आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आओ। बट अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी तक छुआ ही नहीं है, सब्जेक्ट कोई ऐसा है जो अभी तक आपने देखा ही नहीं है, लेक्चर स्टार्ट ही नहीं करे हैं उसके, तो उसको टच मत करना। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो सब मिक्सअप हो जाएगा, प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाओगे और जो समय आपको दूसरी चीजों पे देना चाहिए वो आप नए लेक्चर्स पे दे दोगे, तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा एंड दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल टू यू। द सेकंड टिप इज रिमूव डिस्ट्रैक्शंस कंप्लीटली। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इफेक्टिव टिप जो बहुत लोग अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और वही वो लाखों बच्चों में से 15-20 पासिंग में आते हैं। क्योंकि पढ़ाई सब लोग कर रहे हैं, जी जान से सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हीं कोचिंग के नोट्स हैं आप सबके पास, उन्हीं कोचिंग के लेक्चर्स हैं आप सबके पास। कोई ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से कोई अलग से कोई टीचर आ रहा है आपको नोट्स से लेक्चर्स देने। वही सेम लेक्चर्स, वही सेम नोट्स सब बच्चों के पास हैं। तो अलग क्या कर सकते हो? डिस्ट्रैक्शंस, मतलब जो आपकी इंस्टाग्राम की रील्स हैं, जो आप स्नैपचैट पे अलग अलग दोस्तों से बातें करते रहते हो, भाई और बहनों हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि 50 दिनों के लिए ये सारी चीजों को लॉग आउट कर दो। यूट्यूब को छोड़ दो बिकॉज यूट्यूब पे मैराथन्स वगैरह आती हैं तो वो एक जरूरी बन जाता है। बट यूट्यूब पे भी आप जितने भी फालतू के चैनल्स हैं उनको अनसब्सक्राइब करो। अपने इंस्टा को, स्नैपचैट को या जो भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हो उनको लॉग आउट कर दो। अगर ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय के बाद आप पढ़ाई करते हो, फिर उसके बाद थोड़ा सा लगता है कि हाँ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आप YouTube पे अपने किसी फेवरेट यूट्यूबर की थोड़ी बहुत वीडियोस देख सकते हो, दैट इज ओके। बट फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। 5-10 मिनट के लिए आप सोचोगे कि मैं रील्स देखना चाहता हूं, 10 मिनट लगेंगे, बट वो कब आधा घंटा हो जाएगा, कब पौन घंटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगी। एंड वो टाइम जो है वो वापस नहीं आएगा। और वही फर्क है आपके में और एक पासिंग स्टूडेंट में। आप भी वही मेहनत कर रहे हो, वो भी वही मेहनत कर रहा है, बट आप कुछ सिली मिस्टेक्स कर रहे हो जिसकी वजह से आप उससे पीछे रह जा रहे हो। सो प्लीज रिमूव डिस्ट्रैक्शंस कंप्लीटली। हमें ये 50 दिन पूरी तरीके से सेक्रीफाइस करना है। द थर्ड टिप इज कि आप इन 50 दिनों को 2 फेज में डिवाइड कर दो, जैसे मैंने करा था। जब लास्ट के 60-50 डेज बच जाते हैं तो उसको 2 फेज में डिवाइड करो। कैसे? जो पहला फेज है वो आपका होना चाहिए 15 to 20 डेज का, जिसमें आप ये इंश्योर करो कि आपके सारे नोट्स बन जाने चाहिए। भैया उन लास्ट के 30 दिनों में आप ऐसा कुछ मत करना कि आपके अभी कुछ नोट्स रह गए हैं, आपके कुछ लेक्चर्स रह गए हैं। सारे जो भी लेक्चर्स आपको कंप्लीट करने हैं, अगर कुछ छोटे मोटे रह गए हैं जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, उनको कंप्लीट करो, नोट्स कंप्लीट करो। क्या क्या इंपॉर्टेंट टीचर्स ने बताया है उसको प्रॉपरली पहले से मार्क करके चलो। बिकॉज एग्जाम के बीच में और लास्ट के 30 दिनों में वही नोट्स रिवीजन में काम आएंगे, वही नोट्स आपके टेस्ट में काम आएंगे और वही चीजें आपके एग्जाम्स के बीच में, मतलब आप एग्जाम जब देने जाओगे तो जब नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप तैयारी करने घर पे आओगे, चाहे वो नेक्स्ट डे हो अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो या फिर वो ऑल्टरनेट डेज पे हो, तो वही रिवीजन वाले जो नोट्स हैं, वही समरी नोट्स जो आपने क्रक्स नोट्स बनाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, वही काम आने वाले हैं। तो फेज 1 में इंश्योर करो कि मेरे सारे नोट्स तैयार हैं, मेरे कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स अभी भी पेंडिंग नहीं पड़े हैं।
उसके बाद आता है फेज 2, दैट इज 30 दिन का, जो आपका लास्ट का मंथ होता है एग्जाम से पहले। उसमें आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हो, या फिर आप जो पास्ट ईयर इंस्टीट्यूट के सैंपल पेपर्स हैं उसको सॉल्व कर सकते हो। रिवीजन करो फ्रीक्वेंटली एक एक हफ्ते में सब्जेक्ट्स को, ग्रुप्स को कंप्लीट करते हुए चलो। अपने सामने चार्ट्स बनाओ अलग अलग सेक्शंस के, अलग अलग लिमिट्स के, ताकि आंखों के सामने आपके वो हमेशा रहेगा और आपके दिमाग में वही चीज चलेगी। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा टाइम दो और अपने जो 50 डेज हैं उसको प्रॉपर्ली डिवाइड करो फेज 1 फेज 2 में, और उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करो, आपको बहुत हेल्प करेगा। द फोर्थ वन इज डोंट ब्लाइंडली फॉल फॉर टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट। ये मेरी आप लोगों से विनती है कि ये मिथ है खाली कि अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया या टेस्ट सीरीज नहीं दी तो आप एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं भी क्वालिफाइड सीएस हूं, मैंने आज तक एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में कभी भी टेस्ट नहीं दिया। यस, मैंने कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं दी है। एग्जीक्यूटिव पास करा, मैंने प्रोफेशनल पास करा, बट मैंने किसी की भी आज तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करी। मैंने सिर्फ इंस्टीट्यूट के पास ईयर पेपर्स उठाए, चाहे वो पिछले 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, और उसी को ही मैंने सॉल्व करा है। 3 घंटे का टाइम सेट कर लिया और फिर मैंने उसको सॉल्व करा। या बार बार जो न्यूमेरिकल्स वगैरह रिपीट होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में, एसएलसीएम वगैरह हो गया या फिर आपका सीएफएम हो गया, उसको मैंने प्रैक्टिस करा। टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करते हो दैट इज ओके, दैट इज गुड, बट ऐसा मत सोचो कभी कि मैंने परचेज नहीं करी, मेरे फ्रेंड ने कर ली तो वो पास हो जाएगा और मैं पास नहीं हूं या नहीं हूं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी रिवीजन पे डिपेंड करता है, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, आपको कितनी चीजें याद हैं और कितना प्रैक्टिकली आप 3 घंटे को यूटिलाइज कर सकते हो एग्जाम में, उस पर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम को पास कर पाते हो नहीं। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज से कुछ भी नहीं होता। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज से सिर्फ ये होता है, आपको बस ये पता चल जाता है कि मैं कहां पे इस समय स्टैंड करता हूं, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ करने की और कुछ एक्स्ट्रा करने की, मेरी क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, तो वहां पे आप काम कर सकते हो। तो जरूर आप उसके लिए कोई मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज परचेज करो, बट अंधाधुन उस पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। इट इज योर फादर्स, योर मदर्स हार्ड अर्न्ड इनकम। तो ये फालतू के जो अलग अलग आजकल बहुत सारे फ्रॉड टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट चल रहे हैं, उस पर पैसा वेस्ट मत करना। अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दो, अपना जो प्लान स्ट्रेटेजी है उस पर ध्यान दो, एग्जाम निकल जाएगा। द फिफ्थ एंड द लास्ट वन, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मैंने सीएस प्रोफेशनल में अप्लाई करा था, जब मेरे को 1-2 अटेम्प्ट बार बार लग रहे थे, तो मैंने एक मिस्टेक नोटबुक बनाई। मतलब मेरा एक अटेम्प्ट हुआ, मैं फेल हुआ, तो मैंने मिस्टेक नोटबुक बनाई छोटी सी। उसमें लिखा कि मैंने फर्स्ट वाले अटेम्प्ट में क्या मिस्टेक करी कि मैं पास नहीं हो पाया, ताकि सेकंड वाले अटेम्प्ट में मैं वो मिस्टेक्स ना कर सकूं। तो अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो दैट इज ओके, बट अगर आप दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट देने जा रहे हो, मार्क माय वर्ड, एक मिस्टेक नोटबुक बना के रखो इन 50 डेज में कि भाई मैंने पहले वाले अटेम्प्ट में क्या ऐसी मिस्टेक करी थी जिसकी वजह से मेरा वो एग्रीगेट नहीं बन पाया, जिसकी वजह से मेरे उस सब्जेक्ट में 40 नहीं आ पाए, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी मार्क्स नहीं आ पाए। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको लेके बात करी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो मिस्टेक नोटबुक बहुत अच्छी है, बहुत ही यूजफुल रहेगी। उसमें मिस्टेक्स लिखो, उसको अगर आपने एग्जीक्यूट करा, उस मिस्टेक पे काम करा, तो उसको जाके वहां से पेंसिल से या पेन से उसको रिमूव कर दो, काट दो, ताकि आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस फील हो कि यस, जो प्रीवियस अटेम्प्ट में मेरे से गलती हुई थी मैंने उस पर काम किया है और अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूं इस नए अटेम्प्ट के लिए। सो दीज आर ऑल 5 टिप्स जो मैंने पर्सनली अप्लाई कर लेते अपनी स्टडी प्लान पे अपने लास्ट 50-60 डेज में, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी, सीएस प्रोफेशनल में भी, एंड आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगे इन 5 टिप्स को लेके या फिर और किसी चीज को लेके सीएस कोर्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सीएस के और मित्रों के साथ शेयर करो, सीएस एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो, और अगर नए हो चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाओ, मेरे को मोटिवेशन मिलेगी आगे और ऐसी नई वीडियोस लाने के लिए। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, एग्जाम्स बहुत नजदीक हैं, तैयारी अच्छे से करोगे तो एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छे से होगा और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से आएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।